आदरणीय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं यहाँ पर आपके साथ एक ऐसे विषय पर बातचीत करने आया हूँ जो हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी न कभी आता है। अकेलापन। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अकेले महसूस करते हैं, जैसे कि दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं है। अकेलापन का मतलब यह नहीं है कि हमारे चारों ओर कोई नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्म जागरूकता की एक अवस्था होती है जो हमें अपने आप से मिलाती है। अकेलापन के बारे में बात करते समय हमें यह समझना जरूरी है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के जीवन में आती है। हम सभी कभी न कभी अपने आप से खो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम वास्तव में अकेले हैं? दोस्तों, आपकी उम्र जितनी भी हो, आपने जिंदगी में कई बार देखा होगा कि जब आपके पास दोस्तों का साथ नहीं होता तो आप अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अकेलापन आपके आत्मसाक्षरता की ओर एक कदम हो सकता है? अकेलापन का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर के संसार को जानने और समझने का एक मौका हो सकता है। जब हम खुद के साथ अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों का समय मिलता है। हम अपने सपनों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में सोच सकते हैं और उन्हें पूरा करने का प्लान बना सकते हैं। अकेलापन का यह अवसर भी देता है कि हम अपने स्वयं को और भी बेहतर तरीके से जान सकें, जिससे हम अपने आप में समर्पण और संवाद की दिशा में सुधार कर सकें। अकेलापन के समय हम अपने अंदर छुपे हुए डर और संकोच को भी पहचान सकते हैं। हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं वाकई में अकेला हूँ या क्या मेरे चारों ओर भी कोई है जो मेरे साथ है? यह सवाल हमारे आत्म मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और हमें अपने आप को स्वीकारने की क्षमता प्रदान कर सकता है। अकेलापन से गुजरने के बाद जब हम फिर से समाज में आते हैं तो हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आता है। हम अपने चारों ओर के लोगों के साथ बेहतर तरीके से संवाद करने लगते हैं और हमारे पास अकेलापन के अवसर से प्राप्त ज्ञान और समझ का एक नया स्रोत होता है। दोस्तों, अकेलापन के महसूस होने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा अकेले रहना चाहिए, बल्कि यह हमें खुद के साथ एक गहरे संवाद में प्रवृत्त कर सकता है और हमें अपने जीवन के मार्ग में नई दिशा देने का काम कर सकता है। इसके साथ ही यह हमें यह भी सिखाता है कि हम वास्तव में कितने संवादशील और संवादनशील हो सकते हैं और अपने चारों ओर के लोगों के साथ एक साथ मिलकर कैसे प्रगति कर सकते हैं। अकेलापन एक अवस्था है जिसे हमें सकारात्मकता की दिशा में उपयोग करना चाहिए। यह हमें अपने आप को पहचानने और समझने का एक मौका प्रदान करता है और हमें अपने जीवन के मार्ग में नई दिशा देने का काम कर सकता है। इसके साथ ही यह हमें यह भी सिखाता है कि हम वास्तव में कितने संवादशील और संवादनशील हो सकते हैं और अपने चारों ओर के लोगों के साथ एक साथ मिलकर कैसे प्रगति कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो अकेलापन एक अवस्था है जिसे हमें सकारात्मकता की दिशा में देखना चाहिए। यह हमें खुद के साथ एक मेंटल और इमोशनल संवाद में प्रवृत्त करने का मौका देता है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद कर सकता है। अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अकेलापन को नकारते समय हमें यह सोचकर जागरूक रहना चाहिए कि हम वास्तव में कितने समृद्ध हैं और हमारे पास असीमित संभावनाएं हैं। हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि हम वास्तव में कभी अकेले नहीं होते। हमारे चारों ओर हमें हमेशा संबंधित और जुड़े रहने वाले लोग होते हैं जिनका साथ हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान करता है।
आखिर में मैं आप सभी से यही कहकर विचार करने की प्रेरणा देना चाहूँगा कि अकेलापन को एक नया संवादनशील दृष्टिकोण देने का प्रयास करें। यह आपके आत्मसंवाद और आत्मसमर्पण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो आपके जीवन को और भी सार्थक और प्रेरणादायक बना सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।